टेग्नामेट्री आपको स्टार्ट किया, टेग्नामेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी स्टार्ट किया हूँ। देखिए इसमें आप लोग को बताऊंगा क्या क्या टेग्नामेट्री का डिफिनीशन बताऊंगा, टेग्नामेट्री रेशियो बताऊंगा, टेग्नामेट्री रेशियो के बाद टेग्नामेट्री रेशियो में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे प्रूव करते हैं वो बताऊंगा, सारा प्रूफ बताऊंगा। फिर टेग्नामेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं उसका प्रूफ बताऊंगा, और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ये बताऊंगा। इसमें सारे चीज़ आपको आज प्रूफ बताने वाला हूँ टेग्नामेट्री में क्लास 10th में। देखिए आप लोग का वीडियो, और पूरा वीडियो देखिएगा, और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। टेग्नामेट्री देखिए पहले डिफिनीशन क्या होता है टेग्नामेट्री का। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स with the measurement of angle and the problem allied with angle। इसका कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स के माध्यम से, टेग्नामेट्री के माध्यम से हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजर कर सकते हैं, एंड एलाइड विद द अदर एंगल्स, मतलब जिससे उससे अदर संबद्ध जितने भी एंगल हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग इस पे टेग्नामेट्री रेशियो क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। टेग्नामेट्री रेशियो में बेटा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या होता है, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक राइट ट्रायंगल लेता हूँ, ये आपका हो गया ए बी एंड सी। यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, मेकिंग एंगल थीटा, ए डिग्री, बी वाला 90 डिग्री है ना। और इसको देखो बेटा जो एक सी है यहाँ पे हो गया, ये आपका हो गया बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। जो एक्टिव एंगल जो 90 तुम्हारा क्या होता है, 90 डिग्री से जो वैल्यू होता है तुम्हारा क्या होता है, उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक्टिव एंगल इसे बोलते हैं। दैट इज आपका देखिए बेस, क्या हो गया, बेस। तो इस प्रकार से हम लोग जाने कि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लंबी साइड होता है, सबसे बड़ी साइड होती है, और उससे इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऑफ सम करने पे हाइपोटेनस वाली वैल्यू आ जाता है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी साइड है। तो इसको देखो हम कैसे देखें, हम इसमें टेग्नामेट्री का यूज़ कैसे करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर सपोज दैट इसको हम लोग देखिए पे क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो इसको हम कुछ से डिनोट भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम x कर ले सकते हैं, इसको y करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन अंडर, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग को। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो साइन थीटा का ठीक रेसिप्रोकल क्या होता है वो भी बताऊंगा। पहले cos थीटा इक्वल टू जानिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो ए बी लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए सी, एंड हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। इस प्रकार से देखिए क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, देखिए साइन का कोसेक, ठीक इसका रेसिप्रोकल होता है। देखिए साइन का कोसेक होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक ऊपर कर दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको भी लिख सकते हो AC अपॉन ए बी। एंड देखिए कॉस का होता है सेक रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है आप लोग का, देखिए सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, हो जाएगा बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखेंगे हम लोग, देखिए इसका जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, लिखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे हम रेसिप्रोकल रिलेशन क्या निकालेंगे। तो रेसिप्रोकल रिलेशन आपको जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या है 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। एक लास्ट वाला बचेगा बेटा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्या आप लोग का, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है क्या 1 अपॉन टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए इसी के इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतने फॉर्मूले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखें। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद देखेंगे बेटा, आप लोग को एक चीज़ बता दें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। अब उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले प्रूव करेंगे। इसको देखो हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब आगे की वैल्यू देखेंगे हम लोग, आगे हम लोग क्या सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू क्या होती है आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। मैथ है क्लास 10। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। देखिए हम लोग क्या सॉल्व कर लेते हैं। अभी आप लोग को देखिए आप लोग बताते हैं 0 डिग्री आप निकालेंगे, टेबल फॉर टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को टी रेशियो बोलते हैं। टेबल फॉर टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसका हम लोग टेबल देखेंगे। देखिए पहले हम थीटा लिखेंगे, थीटा इस साइड लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए बेटा साइन थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, साइन कॉस टेन। अब लिख सकते हैं कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए हम वैल्यू राइट करेंगे, इसमें बारी बारी सबकी वैल्यू राइट करेंगे। थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, साइन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, और कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसे इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। एंड सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, एंड कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको भी इन्फिनिटी बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग सेकंड चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग चलेंगे 30 डिग्री, देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, एंड टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कोसेक 30 की वैल्यू होता है 2, एंड सेक 30 की वैल्यू होता है 2/√3, एंड कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगा √3, कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा √3। अब देखिए 45 डिग्री हम निकालते हैं, 45 डिग्री वाली वैल्यू, साइन 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, टेन 40 वैल्यू 1, कोसेक 40 वैल्यू √2, सेक 45 वैल्यू √2, एंड कॉट 40 वैल्यू 1, कॉट 45 वैल्यू
1। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे बेटा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री में हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। tan 60 डिग्री साइन √3/2, मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 वैल्यू होती है √3, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2√3, 2/√3, सेक कितना 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2, सेक 60 की वैल्यू कितना है 2, और सेक cot 60 की वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√3। अब चलते हैं बेटा 90 डिग्री पे, इस पे चलेंगे 90 डिग्री को। देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, एंड कोसेक 1 हो जाएगा यहाँ पे 90 की वैल्यू, और सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते, नॉट डिफाइंड को, इसकी वैल्यू 0 होती है। इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ आप लोग को कि साइन थीटा की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन कॉस 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, और सेक 0 की वैल्यू 1, और cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, कोसेक। एक चीज आप लोगों का लर्न है तो देखिए इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल सबको पता होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको लर्न है ना, ठीक, रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल 2, cos का रेसिप्रोकल √3/2 है तो 2/√3, 1/√3 है तो √3, ठीक है। देखिए 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2, और tan 45 वैल्यू 1। अब ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक 45 वैल्यू √2, और सेक cos का उल्टा सेक होता है, सेक 45 की वैल्यू क्या √2, और √2 एंड tan 40 वैल्यू 1, ठीक। अब देखो सी वैल्यू है tan साइन 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, ठीक। इसका रेसिप्रोकल देखो, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, फिर कोसेक के बाद क्या हो जाएगा, सेक का आ जाएगा 2, एंड देखो √3 है तो 1/√3, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे आपका cos साइन cos tan की वैल्यू पता है तो कोसेक सेक cot की वैल्यू ठीक रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। देखो साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोसेक 90 की वैल्यू 1, सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, और cot 90 की वैल्यू क्या होती है, cot 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, क्या होती है 0 होती है। इस प्रकार से हमने टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करेंगे, ये वैल्यू आता कहाँ से है, हम उसके बारे में देखेंगे कि ये आपका 30 डिग्री, 45, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आता कहाँ है, ठीक है ना। हम लोग चलिए प्रूव करते हैं इसको। देखिए प्रूव करेंगे। अब इसको इरेज कर देता हूँ, देखिए इरेज कर देता हूँ इसको। देखिए लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ, देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालेंगे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो हम फिगर बना देते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री सॉल्व करेंगे। देखिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, लेट अस कंसीडर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसकी साइड x है, इसकी साइड x है, इसकी साइड तो क्या हो जाएगा AB = BC = CA = x ना।
ए बी, और देखो इसमें एक चीज हो जाएगा, जब ऑल साइड आर इक्वल तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर हो गया बेटा। देखिए मेरा ऑल साइड आर इक्वल 60 एंड 60 डिग्री, ठीक ना। अगर मुझे बेटा यहाँ पे निकालना है, जो इसमें क्या करिए, मुझे प्रूव करना है 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू, तो इसको मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे डी ले रहा हूँ। अगर बेटा ये पूरा ध्यान सुनिए, अगर ये पूरा आपका ये पूरा 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, तो 30 टोटल क्या हो जाएगा 60 होगा ना। अगर सपोज दैट बेटा यहाँ पे एक चीज बात करते हैं, ये यहाँ से ए और डी की वैल्यू x/2 है और डी सी की वैल्यू x/2 है, तो टोटल x ही होगा ना। मतलब यहाँ से मैंने क्या बोला था, ऑल साइड ऑफ x कि नहीं, तो AD की वैल्यू क्या है x/2 एंड मतलब यहाँ से यहाँ तो x/2 हो जाएगा एंड DC की वैल्यू भी x/2। अब बेटा देखो, अरे x/2 हम x/2 प्लस x/2 ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो x प्लस एक्स दैट इज 2x/2, 2 से कैंसिल, x आया कि नहीं, तो पूरी वैल्यू x ही आनी चाहिए ना। तो हम लोग इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि जो हाफ कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, BD जो है यहाँ पे क्या है, BD परपेंडिकुलर टू AC। BD क्या है, BD परपेंडिकुलर टू AC है, तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए हम ट्रायंगल ले लेंगे क्या, इसमें एक चीज और देख लो, जो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल BDC इक्वल टू 30 डिग्री, BDC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है एंगल तुम्हारा क्या होगा BDC नहीं DBC इक्वल टू 30 डिग्री एंड आल्सो एंगल ABD इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम BDC, इंट्रायंगल BDC देखो BDC, ठीक है ना। तो ले लो बेटा एक फिगर निकाल लेते हैं यहाँ पे BDC। तो BDC में देखिए बेटा क्या है, ये 60 डिग्री पूरा C वाला है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी होगा। तो हम लोग एक चीज क्या कर सकते हैं, हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखिए मुझे BC की वैल्यू x पता है, BC की वैल्यू x पता है और DC की वैल्यू x/2 पता है। देखिए DC की वैल्यू कितना है x/2, बट BD की वैल्यू नहीं पता, BD निकाल लेते हैं। देखिए BD की वैल्यू निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम देखिए, आपको जो हाइपोटेनस है स्क्वायर दैट इज BC का स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर, बेस DC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर यही है, BD का स्क्वायर। देखिए S का स्क्वायर और यहाँ पे DC की वैल्यू क्या है x/2 का स्क्वायर और BD की वैल्यू मुझे नहीं पता है, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि x स्क्वायर अपॉन 4 इस साइड माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा हम लोग का, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, तो BD इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर अपॉन 4। बाहर क्या आ जाएगा आपका, बाहर आपका हो जाएगा देखिए अंडर रूट 3/2x, इन आ गया। BD की वैल्यू तुम्हारे क्या आ गई, अंडर रूट 3/2x, इतना आ गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, देखिए मेरी जो वैल्यू आ गई उसको हम देख लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। BDC की वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो BD वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अंडर रूट 3/2x, ठीक नहीं। जब इतना आ गया तो हम लोग निकाल सकते हैं साइन 30 डिग्री। कितना निकाल सकते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री निकालते हैं, देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री निकालेंगे, साइन 30 डिग्री। तो क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका क्या है, देखिए
परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे है, परपेंडिकुलर क्या है देखिए, परपेंडिकुलर अंडर 3/2 एक्स। देखो जो एंगल पूछता है उसके सामने वाली भुजा की साइड क्या हो जाता है, तो डीसी तुम्हारा क्या, पहले देखो यहाँ पे डीसी लिख सकते हो, डीसी यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो एंगल है इसके फ्रंट पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीसी x/2 अपॉन बीसी, बीसी बीसी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके एंगल इसके सामने वाली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो x/2 नहीं, इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या है परपेंडिकुलर, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हो जाएगा डी, क्या लिखो, डीसी x/2 अपॉन बीसी की वैल्यू क्या है x, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन 2x, x से कैंसिल 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू मेरा क्या है 1/2। देखो मैंने फिगर यही लिया है डीसी बीडीसी, बीडीसी ये 30 डिग्री, इसके 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, इसके सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। आपको बार बार बताया कि अगर एंगल थीटा है, ये थीटा के सामने वाली ये 30 डिग्री में ले रहा हूँ, 30 से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कि नहीं, और ये हो जाएगा तब परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग cos 30 निकालेंगे, cos 30 डिग्री निकालते हैं, क्या निकालेंगे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इसका क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसमें क्या है देखो, परपेंडिकुलर ए साइड हो गया तो बेस यही हो गया, और हाइपोटेनस ये है हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तुम्हारा क्या बेटा √3/2x अपॉन x, क्या जाए बेटा √3/2 x, x से कैंसिल √3/2 आए कि नहीं, cos 30 डिग्री, हाँ cos 30 डिग्री क्या आ गया। अब इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए अब निकाल दे सकते हैं हम लोग tan 30 डिग्री, क्या निकाल सकते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री दिख रहे क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए tan 30 डिग्री की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री पूछोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस क्या है देखिए, बेस आपका है आपका √3/2x और परपेंडिकुलर क्या है x/2, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दैट इज अ बेस, बेस आपका क्या √3/2, बेस आपका है बेस डीसी, डीसी लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है x/2 अपॉन बेस क्या है √3/2x, x से कैंसिल आउट हो गया तो आपका हो जाएगा, देखो बेटा क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल बचेगा 1/√3। इसी प्रकार से बेटा हम इसको रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं, tan 30 देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल दिया साइन cos tan की वैल्यू निकाल दिया, साइन की वैल्यू 1/2, cos की वैल्यू 3 और tan को 3, इसका रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करो तो देखिए हमें सबको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, cos थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल होता है 30 डिग्री, तो इसका √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, और tan 30 डिग्री है तो cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3। इस प्रकार से मैंने sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की वैल्यू निकाल दिया। इसी प्रकार से हम लोग 60 डिग्री की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। हम देखिए हम लोग वेरी इजी है, इसी प्रकार से हम लोग 60 डिग्री भी सॉल्व करेंगे। 60 डिग्री देखिए कैसे होता है, देखेंगे हम लोग इसको इरेज करते हैं। 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यानपूर्वक देखिए। 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ कुछ करना नहीं खास, बस हम लोग को देखो वही फिगर वही सब रहेगा, सॉल्व कर लेंगे हम लोग।
जैसे साइन 60 डिग्री। अब देखो जो एंगल पूछेगा वो आपका परपेंडिकुलर है। ये फिगर है, ये देखो फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, फिगर वही रहेगा। ए ऐसे है, ए 30 डिग्री है, ए बी सी 60 डिग्री, ए 90 डिग्री। बेटा आपको बता दें आप लोगों को जानकारी के लिए, जो एंगल पूछता वो पर उसके सामने वाली साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ये हो गया यक्स, ये हो गया x/2, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया यक्स। ये आपका क्या था बेटा, जब मुझे 30 डिग्री पूछा तो ये परपेंडिकुलर हो गया। जो एंगल पूछता उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाता है, बार बार बता रहा हूँ। जो एंगल पूछता है, एंगल देखो यहाँ पे 30 डिग्री वाला पूछा, 30 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और 60 डिग्री पूछेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ए परपेंडिकुलर हुआ तो ए बेस हो गया, जब ए बेस हुआ तो ए हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, बार बार बता रहा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। फिर सुन लो, जब भी जो एंगल पूछता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो एंगल पूछता है उसके सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। और उसके बाद क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। देखिए साइन 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। आपको बोले जब 60 डिग्री पूछ रहा है तो ए आपका परपेंडिकुलर हुआ, ए क्या हो गया, बेस हो गया। ए हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। फिर सुन लो, जो एंगल पूछता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ए हो जाएगा तो साइड ए हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस जो का वही रहता है। जब 30 डिग्री पूछा था तो देखो परपेंडिकुलर ए हो गया और बेस ए हो गया, हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ। जब 60 डिग्री पूछा है तो 60 ए परपेंडिकुलर हो गया, ए बेस हो गया। बार बार देखो बता रहा हूँ, जो एंगल पूछेगा उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और बेस चेंज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। देखो अब इसमें देखते हैं हम लोग, हम लोग इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, √2/3x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x से कैंसिल, √3/2 साइन 60 डिग्री निकल गया। साइन 60 पता है बेटा, तो कोसेक 60 तो आराम से निकाल सकते हो। कोसेक 60 = 2/√3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। आते हैं cos 60 पे, क्यों 60 की वैल्यू यहाँ परपेंडिकुलर, जो एंगल होता है उसी के सामने वाली साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। 30 डिग्री पूछा गया तो ए परपेंडिकुलर था, और ए 60 पूछा तो ए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस नो चेंज। अब cos 60 = क्या होता है, cos 60 = होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे, x/2, और हाइपोटेनस क्या है, x ऐसे कैंसिल, 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। cos 60 = 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, ठीक। अब देखो तो हम निकालते हैं tan 60 डिग्री। क्या निकालेंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, √3/2x, बेस क्या है, x/2, 2 से कैंसिल आउट, x से कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, √3। tan 60 की वैल्यू हो गया √3। तो cot 60 रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा 1/√3। इस प्रकार से हम लोग 30 और 60 डिग्री को सॉल्व किया। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग 45 की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। 45 की वैल्यू देखो, जिस प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, हम लोगों ने 30 डिग्री 60 डिग्री, इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे 45, ठीक है। देखिए इसको इरेज कर देता हूँ, सारा फॉर्मूला आप लोगों को प्रूव करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व ये करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री।
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए बेटा, हम लोग को पता है, आप लोगों को सबको पता है कि जो आप लोगों का सपोज कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर इसको मैं 45 लूँगा, जैसे एंगल ए था ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। मुझे अगर 2 एंगल पता है, एंगल थर्ड कैसे पता कर सकते हैं? देखिए क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका 180, ठीक है। तो एंगल 45 प्लस 90 प्लस एंगल सी इसका 180 डिग्री, क्या हो जाएगा? एंगल सी इसका 180 माइनस क्या होता हो जाएगा 135 डिग्री, नहीं 135 हो जाएगा, तो एंगल सी इसका क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो गया। एंगल सी इसका क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। इस प्रकार से एंगल सी की वैल्यू इतनी आ गई, तो एंगल ए और एंगल सी तो लिख सकते हैं एंगल ए इसका टू एंगल सी, एंगल ए इसका टू एंगल सी इसका टू 45 डिग्री, मतलब ये वाला भी एंगल 45 डिग्री आ गया। तो मतलब कि एंगल आपस में इक्वल है, तो इनके साइड ए बी और बी सी, ए बी इसकल टू बी सी इसकल टू एक्स लेते हैं, इसको भी एक्स ले लेंगे, इसको भी एक्स ले लेंगे कि नहीं। जब इसको एक्स ले लेंगे तो इसमें लेते हैं इंट्रिंगल ए बी सी, इंट्रिंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इसकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, क्योंकि ए बी की वैल्यू भी एक्स है और बी सी की वैल्यू भी एक्स है। तो ए सी स्क्वायर इसकल टू 2x स्क्वायर, तो ए सी इसकल टू √2x स्क्वायर, तो हो जाएगा √2x, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई √2x। अब हमें निकालना, देखो ध्यान सुनो, हमें एंगल पूछा है, देखो साइन 45 डिग्री। अब ये भी एंगल 45 तो परपेंडिकुलर करो चाहे परपेंडिकुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एंगल ए एंगल सी दोनों बराबर है। अगर इस एंगल सी लोगे तब भी 45 आएगा और एंगल ए लोगे तब भी 45 आएगा। तो साइन 45 साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या है x अपॉन हाइपोटेनस क्या है √2x, x से कैंसिल 1/√2, क्लियर हो गया नहीं? ये आ गया आपका साइन 45 वैल्यू 1/√2। कोसेक 45 वैल्यू क्या होता है, ठीक रेसिप्रोकल होता है, देखिए इसका √2। इसी प्रकार से क्या करेंगे cos 45 डिग्री, cos 45 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन बेस क्या है x, हाइपोटेनस क्या है √2x, हो जाएगा 1/√2। बॉक्स से मिला के सारा फॉर्मूला बिलोंग करेंगे एकदम राइट, फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है, एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सेक 45 ठीक दिखे रेसिप्रोकल कर देंगे √2 हो जाएगा। tan का करो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, जब tan 45 डिग्री है तो देखो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो x अपॉन x दैट इज 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या हो गई, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया। cos 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2, साइन 45 डिग्री क्या है 1/√2 और cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ने फॉर्मूला सारा प्रूव कर दिया। हम लोग ने देखा क्या यहाँ पे कि हम लोग tan 45 40, इसी प्रकार से हम लोग 90 डिग्री का भी सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल बना के 90 डिग्री को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इस फिगर को हम लोग ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू निकाल, इसी प्रकार से मुझे इसका वैल्यू पता है। अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं tan में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग को जैसे कि tan 90 फाइंड करना है, जैसे सपोज दैट tan 90 फाइंड करना है, तो मुझे क्या पता है tan 90, जैसे tan 90 फाइंड करना है tan 90 डिग्री, तो sin 90 अपॉन cos 90 होता है, ये पता ही मुझे, ये फॉर्मूला बताया था। sin 90 की वैल्यू क्या होता है, sin 90 की वैल्यू मेरी होती है 1 और cos 90 वैल्यू 0, तो अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड tan 90, तो cot 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखो sin 0 वैल्यू 0 और cos 0 वैल्यू 1, sin 0 वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है और cos 0 वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर दिया और हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की तरफ चलेंगे हम लोग। चलो इसको इरेज करते हैं और हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री
आइडेंटिटीज। देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज सेड टू बी टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज सम ऑफ टू एंगल is 90 degree, that is complementary angle, that is complementary angle. Sum of two angle is 90 degree, that is complementary angle. फिगर देखते हैं इसका, ए बी सी, थीटा एंगल है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान सुनिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व किए हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हम लोग देखो तो क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर फॉर्मूला होता है। फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड होता है आप लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फॉर्मूला मैं प्रूव करूँगा। अब देखिए कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं। एक ट्रायंगल राइट एंगल ले लेते हैं हम लोग, एक राइट एंगल ले लेते हैं, ऐसे देखो बेटा ले लिए, ये ले लेते हैं ए बी सी। आप लोग को पता होता है परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, सबको पता है। तो हम लोग देखो बेटा यहाँ पे 90 डिग्री होता है राइट एंगल में, यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया। तो आप लोग को सबको पता है कि हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होता है, देखिए बेटा राइट एंगल इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए बेटा ये आपका, ये सबको पता है, बेस होता है, आप सबको पता है बेस होता है, ये आप सबको पता है हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। ये होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब देखिए बोथ साइड डिवाइडिंग बोथ साइड ए सी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाए, देखिए ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ए सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी से कैंसिल आउट हो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो लिख सकते हो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन, क्या लिख सकते हो, बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ए बी अपॉन ए सी क्या ले सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर प्लस
बेस अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर। पता है बेटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप लोग को बताए थे। तो आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग 1 इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड फार्मूला हम लोग प्रूव करने चलते हैं। सेकेंड वाला देखिए क्या ये है, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन पाइथागोरस थ्योरम, अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान सुनिए, तो हम लोग क्या प्रूव करना है, आप लोग का फार्मूला जो प्रूव करना है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अगेन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के ही यूज किए थे कल। इसमें ए बी डिवाइडिंग बोथ साइड लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड ए बी स्क्वायर। क्या कर देंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वी गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। देखिए क्या लिख सकते हो इसको, ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, ए कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, प्लस बी सी अपॉन ए बी। क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखो बेटा ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। देखिए ए सी तुम्हारा क्या है, एच, ए बी क्या है, पी, हाइपोटेनस अपॉन, देखो हाइपोटेनस ए बी क्या है तुम्हारा, पी, अब माइनस क्या होल स्क्वायर, आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू बी बेस अपॉन क्या है तुम्हारा, ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख सकते हो, आप लोग जानते हो कि यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे, आपको पता है कि कोसाइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हो। एच अपॉन पी मतलब क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे हो जाएगा, और देखो यहाँ पे क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बी बेस, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो बेस अपॉन पी, परपेंडिकुलर पी लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, पी, यहाँ पे लिख सकते हो माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड वाला आ गया, क्या गया, थर्ड वाला। अब सेकेंड वाले में क्या लिख सकते हो आप लोग, इस वाले में लिख सकते हो बी सी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करने पे। देखिए वाला भी आ गया, देखिए एच अपॉन पी, एच अपॉन मतलब क्या होता है, देखो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ठीक रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या होगा एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी को क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा, एच अपॉन पी को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा, तो cot का क्या होता है, बी अपॉन पी मतलब cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम लोग देखिए एक और बच रहा है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसमें एक में AC स्क्वायर से डिवाइड किए, एक में AB से डिवाइड किए। अब इसी में देखो क्या कर सकते हैं, यही बस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में यहाँ पे लिख सकते हो BC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, किससे, BC स्क्वायर कर दो, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। देखिए ये करके बना गया, इसको इधर लाओ, लिख सकते हो AC अपॉन BC स्क्वायर माइनस AB अपॉन BC, AB माइनस BC
होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे पहले एस की वैल्यू क्या है, एच अपॉन बी की वैल्यू बेस, बी सी की वैल्यू बी है होल स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या है पी और बी सी की वैल्यू क्या है बी, बी सी की वैल्यू क्या है बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट इस साइड में देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू लिखे हो तुम बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो यहाँ पे लिखा है एच अपॉन बी, मतलब ठीक रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो लिख सकते हो सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा इक्वल टू, देखो बेटा क्या लिखे यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम लोग टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूफ कर लिए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, टेग्नोमेट्री रेशियो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री को प्रूव किया। उसके बाद हम लोगों ने टेग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूव किया और इसके बाद हम लोगों ने, इसके पहले हम लोग क्या निकाले थे, टेग्नोमेट्री रेशियो में साइन कॉस टेन क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग बताए। कंप्लीमेंट्री एंगल आपका क्या होता है बताए, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। आप लोग इस पूरे फॉर्मूले को एक बार जरूर से पढ़ लेंगे, पूरे चैप्टर में बढ़िया सा यूज होगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। थैंक यू।